भारत की दो घटनाएं या सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनका प्रयोग मिशनरी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंग्लैंड से फंड लेने के लिए किया गया। पहली है जगन्नाथ रथ यात्रा और दूसरी सती। क्लॉडियस बुकैनन नाम का एक मिशनरी था जिसका विशेष योगदान है उन विचारों को लेकर जिन्होंने भारत में मिशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए सरकारी सहयोग की मांग करी, और वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आसपास हुआ। और जब तक 1857 हुआ, मिशनरी को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया कंपनी से पूरी पावर अपने हाथ में लेने का, जिससे कि राजा को, जिसे तत्कालीन समय में ईसाइयों का संरक्षक भी माना जाता था, कम से कम यूके के मामले में, उन्हें भारत में दखल देने की जिम्मेदारी और छूट मिल गई। और यदि आप उस समय के साहित्य पढ़ें और वो पुस्तिकाएँ पढ़ें जो मिशनरीज बांटती फिरती थी अपने देश में भी और उनका जो समाज यहाँ था उनमें भी, उन्होंने हमारे दो सांस्कृतिक घटनाओं पर हमला किया, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, लेकिन दोनों को ही नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जिससे उन्हें मिशनरी धनराशि का सहयोग मिल सके। ये जो शब्द है जगरनॉट, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा से ही आता है, उसे क्लॉडियस बुकैनन ने ही बनाया था। उसने कहा कि ये ऐसा काला रिलीजन है कि इस रथ यात्रा के दौरान लोग पहियों के नीचे कूद जाते हैं और इस तरह से जान दे देते हैं, और इसलिए इन लोगों को इनके धर्म से बचाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से हिंदू धर्म में सुधार लाने की कभी ना ख़त्म होने वाली परियोजना का आरंभ हुआ, और इसी के साथ में सती को भी लपेटे में लिया गया। मिस मीनाक्षी जैन या डॉक्टर मीनाक्षी जैन अपनी किताब सती में प्रायोगिक रूप से एक प्रश्न उठाती हैं कि पूरे देश के विभिन्न भूभागों से आप कितनी सती की घटनाएं प्रमाणित कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप सती प्रथा को इतना बड़ा बता देते हैं कि आप पूरी की पूरी संस्कृति पर ही सवाल उठा देते हैं। सनातन धर्म और हिंदू समाज को स्वाभाविक बुरा दिखाने के लिए सती का उल्लेख किया गया है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय उल्लेख के बारे में बताता हूँ जो मैंने अपनी किताब में लिखा है, जहाँ पे जितने भी असामान्य व्यवहार हैं जो मानव प्रतिष्ठा पर दाग लगाते हैं, अनुमान लगाइए किस प्रथा को उनमें से एक बताया गया है, सती। ऐसा लगता है कि जब हमारे समाज की बात आती है तो आपके दिमाग में केवल छुआछूत, सती, दहेज और जगन्नाथ यात्रा ही आता है। ये तो केवल एक प्रश्न का ही उत्तर हुआ। क्या मैं सती से एग्री करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने गिने चुने घटनाओं को लेकर पूरे समाज के ऊपर आरोप लगाया है। हमें ये कहा जाता है कि किसी भी कम्युनिटी का जनरलाइजेशन करना एक छोटी सी हरकत को लेकर स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे साथ ये करना उचित है? दूसरी बात, जहाँ तक पर्दे की बात है, क्या ये आज चालू रहना चाहिए? अगर हम मान के चलें कि मध्ययुगीन भारत और आज के हालात ज़्यादा बदले नहीं हैं, मैं ये कहूँगा कि इस प्रथा के बदलने का कोई कारण नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में व्यवहार बदला है। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्ययुगीन मानसिकता आज भी देश के कुछ भागों में मौजूद है। ये मेरी स्टेटमेंट है। और इसलिए उन घटनाओं में जहाँ लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ करते हैं, मैं उनके और उनके हालात को जज करने वाला नहीं हूँ। हैदराबाद की रियासत में, जो कि शायद सबसे अमीर स्टेट है और शायद सबसे बड़ी भी, प्रशासन के लोग महिलाओं को उठा लेते थे ज़बरदस्ती दूसरी कम्युनिटी से। मुझे पता होना चाहिए, मैं उसी स्टेट से आता हूँ, हमने ये झेला है। कम से कम हमारे पुरानी जनरेशन्स ने इसे झेला है। अल्पसंख्यक आबादी, या ये कहूँ कि वो आबादी जो बहुसंख्यक होते हुए भी राज्य उनका नहीं था, उनके साथ बंधक की तरह व्यवहार होता था। और आपको अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि किस तरह से उस आबादी का समझौते के लिए प्रयोग किया गया ऑपरेशन पोलो के समय। इस सब के प्रकाश में यह मान लेना बहुत ही आसान है कि ये एक फंडामेंटली बैकवर्ड सोसाइटी है, बिना इस बात पर गौर किए कि किस तरह का कठोर, क्रूर और राक्षसी व्यवहार झेलते आए हैं कम से कम 10वीं या 11वीं शताब्दी से। और मैं तो ये कहूँगा ये अब भी चल ही रहा है।
ये पूछना एक बात है कि क्या ये प्रथाएं आज के समय में भी होनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये पूछना बिल्कुल अलग है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। मतलब लोग पागल तो नहीं है ना जो आग में कूद रहे थे। कुछ तो हुआ होगा जिससे वो शुरू हुआ। तो मैं ये कहूँगा, शायद हमें आलसी रूप से ये पूर्वानुमान और निर्णय लेना बंद करना चाहिए कि हमारा समाज सहज रूप से ही पिछड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी बातें जो हमें खिलाई जाती है और जो हम उगलते हैं, उनका ठीक तरीके से परीक्षण नहीं हुआ है जो होना चाहिए था।